Dear students, we are going to start additivity of charge. Additivity of charges किसको कहते हैं? बस ये समझिए कि अगर बॉडी के किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज अलग अलग, मान लीजिए कहीं Q1 है, कहीं Q2 है, कहीं Q3 है, तो सम ऑफ all charges distributed on different parts of the body is called additive of charges. We have not as yet given a quantitative definition of a charge. We shall follow it up in the next section. अब यहाँ पे we shall tentatively assume that this can be done and proceed if a system, अगर किसी सिस्टम में if a system contains 2 point charges, किसी सिस्टम में दो चार्जेस हैं, जैसे Q1 है और Q2, the total charges of the system is obtained by simply by adding algebraically. आप उसको सिंपली ऐड कर दीजिए, यानी Q1 प्लस Q2, दैट इज चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर. जैसे रियल नंबर में आप जोड़ते हैं नंबर्स को, आर दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ ए बॉडी. जैसे किसी बॉडी के मास को आप गेट करना चाहते हैं तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं M1, M2, M3 एंड सो ऑन, तो उस बॉडी का मास निकालने के लिए सिग्मा m इज इक्वल टू सबको ऐड करते हैं. उसी तरीके से अगर एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, उसके अलजेब्रिकली सम के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा. तो जैसे अगर सिस्टम में n चार्जेस हैं, एक सिस्टम में n चार्जेस हैं, Q1 से लगाए कहाँ तक, Qn तक, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड डॉट डॉट Qn. क्लियर हो गया? सारे चार्जेस को जोड़ देना है, इसी को एडिशन से बना है, एडिटिव ऑफ चार्जेस. चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है. सिमिलर टू मास, जैसे मास क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड. इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं है. हाउ एवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज. एक पॉइंट पे तो मास और चार्ज बिल्कुल सिमिलर है. किस पॉइंट पे, कि बोथ आर स्केलर्स, मास एंड चार्ज दोनों अदिश राशि है. लेकिन देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज. मास और चार्ज में एक फर्क पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है. मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज जो है कैन बी ईदर पॉजिटिव और निगेटिव. चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है. मास हमेशा पॉजिटिव होता है. तुम्हारा वजन 5 kg है, 6 kg है, कोई थोड़ी कहेगा -5 kg है, -10 kg है. तो मास इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, बट चार्ज मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव. ये फर्क पाया जाता है. प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस. जब आप सिस्टम में चार्जेस को जोड़ेंगे ना, तो प्रॉपर साइन लगाएंगे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, द टोटल ऑफ ए सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +1 +2 -3 +4 एंड -5 इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट. देख रहे ना ये, और जब इसका सम करेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है 1 2, ये 3 पॉजिटिव, ये निगेटिव, या फिर प्लस और ये माइनस. तो जब इसका ऐड करेंगे तो प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ. ठीक है. अब फिर आप जानते हैं कि प्लस माइनस कहीं भी रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, निशान उसका लगेगा जो देखने में
बड़ा होगा। तो यहाँ पे सपोज दैट ये दोनों मिल के तो आपके +3 हुए, ये अकेला -3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे +4 -5 विल बी व्हाट, -1। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज को कंजर्व किया जाता है, मतलब चार्ज सुरक्षित रहता है, वो बर्बाद नहीं होता है। जितना चार्ज कहीं पे इंटर किया है तो आप आउटर में जब उसको निकालेंगे तो टोटल चार्ज आपको मिलेगा। चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। We have already hinted to the fact that when bodies are charged by rubbing, जब जो है किसी बॉडी को रगड़ करके, ठीक है, रगड़ करके उसको चार्ज किया जाता है तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जब आप बॉडी को चार्ज करते हैं, कैसे, रगड़ करके, तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। नो न्यू चार्जेस आर ईदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। न कोई चार्ज पैदा होता है और न कोई चार्ज बर्बाद होता है। अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिक के चार्ज इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक के जो पार्टिकल्स का पिक्चर जो है, आज enable us to understand the idea of conservation of charge when we rub two bodies। जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं, what one body gains, एक बॉडी क्या गेन करती है, क्या गेन करती है चार्ज में, द अदर बॉडी लूजेज। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन की है तो दूसरी बॉडी लूज की है, तभी तो ऐसा हुआ है। समझाने का मतलब ये है कि जब आप दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो या तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, त्यागेगा, और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो एक पे माइनस चार्ज, दूसरे पे प्लस चार्ज। जो रिलीज किया है, जो मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन जिस पर से निकला है उस पे प्लस चार्ज आएगा, और जिस पे गया है, जो इलेक्ट्रॉन लिया है, उस पे माइनस चार्ज आएगा। फिर दोनों को आप देखेंगे तो फिर कंडीशन कैसी आ जाएगी, पता ये चला कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ही कह रहे कि व्हेन वी रब टू बॉडी, जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं तो व्हाट वन बॉडी गेन्स, एक बॉडी क्या प्राप्त करती है चार्ज के में, दी अदर मतलब एक बॉडी जो चार्ज प्राप्त करती है, दूसरी बॉडी जो है लूज करती है। यानी एक तरफ से लूज, दूसरी तरफ से गेन, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज्ड बॉडीज ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज, चार्जेस में गेट redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved। लेकिन एक बॉडी जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन टोटल जो देखेंगे तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, सुरक्षित रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि जो नेट चार्ज है उसको क्रिएट किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे एक चीज और है कि न्यूट्रॉन जो है टर्न्स इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन thus created have equal and opposite charges and the total charge is zero before and after the creation। मतलब एक न्यूट्रॉन जो होता है वो किस में बदलता है, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। एक न्यूट्रॉन किस में बदलता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी पैदा हुए हैं वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इलेक्ट्रॉन पे
सेम चार्ज लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो दोनों का टोटल जो है क्या हो जाएगा, जीरो, बिफोर एंड आफ्टर। अब आइए क्वांटिजेशन ऑफ जीरो, ऐसे जीरो, ऐसे देखिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन, ठीक है, अ प्रोटॉन इक्वल, यही प्लस हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक माइनस में और एक प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आइए बच्चों, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, experimentally it is established that all free charges जितने फ्री चार्जेस हैं आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ए। जितने चार्जेस हैं या व्हाट, हाँ ई, जितने फ्री चार्जेस हैं वो सब के सब इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल कहाँ से आया, इंटीजर से आया, मतलब जो भी संख्या, जो भी नंबर रहेगी वो क्या नाम है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं, सब इंटीजर होगा। +2 आ जाए, -2 आ जाए, 0 आ जाए, -1 आ जाए, लेकिन -1/2 नहीं आ सकता। वही कह रहा है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड ई फॉर्म में। दस चार्ज क्यू, चार्ज जो है क्यू ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हम समझते हैं वो हमेशा जो है गिवन बाय ये Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे Q इज इक्वल टू NE, ये याद रखिएगा, यही है आपका क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। N जो है यहाँ पे जो नंबर है ना, ये N बिलोंग्स टू इंटीजर, N बिलोंग्स टू इंटीजर। और इंटीजर के बारे में आप जानते हैं, इंटीजर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ, ठीक है। या ये कहिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों याद रखिएगा, ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ओके। इधर -1 -2 -3 डॉट 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 ये कॉम्बिनेशन जितने आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर में नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, और प्लस जो है 0 से लेफ्ट जितने नंबर्स आते हैं वो सब इंक्लूड हैं। इसी को कहते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स। यानी कभी जो है n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो दस चार्ज Q ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई Q इज इक्वल टू NE, वेयर N इज एनी इंटीजर। N जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये बेसिक जो यूनिट है इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। यही बेसिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन भी ढोता है और प्रोटॉन भी ढोता है। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑफ ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी निगेटिव। अब कह रहा कि बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब जो प्रचलित है, जो चला आ रहा है, जो साइंटिस्ट लोग हमको दे दिए। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, निगेटिव। देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटन इज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको ऐसे शो किया जाता है, कैसे, -E। एंड दैट ऑन ए प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको +E से शो करते हैं। The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. Quantization of charge. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसका, E का।
इसी को क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, ई का। किसका? ई बेसिक चार्ज है, ई बेसिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कंफर्म। There are a large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. The quantization of charge was first suggested by the experimental law of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. ठीक है? It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन, मतलब फिजिक्स के अंदर बहुत लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, ऐसी सिचुएशन पड़ जा रही है जहां पे सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज को क्वांटाइज किया जाता है। मतलब Q इज इक्वल टू जो NE है, इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इसके अंदर आते हैं। अब इसका जो सजेशन मिला था किसके जरिए? फैराडे के जरिए, ठीक है। अब इसके बाद इन द इंटरनेशनल सिस्टम, SI जिसको बोला जाता है, अ यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एक यूनिट, जिसको अ यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एक यूनिट जिसका नाम क्या है? कूलाम्ब। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब है। इट इज डिनोटेड बाय C। इसको किससे डिनोट करते हैं? C से। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम्ब। उसका सिंबल C। एक कूलाम्ब को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक कूलाम्ब को परिभाषित किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के टर्म में, ठीक है। आपको मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T होता है। I इज इक्वल टू Q बाई T। अब यहाँ पे बच्चों I इज इक्वल टू Q बाई T, अगर आपको एक 1 लेना, 1 कूलाम, इधर ले लीजिए 1 सेकंड, ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। वही यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि कूलाम को डिफाइन किया जाता है किसके टर्म में? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के टर्म। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। विच यू आर गोइंग टू लर्न इन सबसिक्वेंट चैप्टर, जिसको आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ दिस डिफिनीशन सुन लीजिए। 1 कूलाम इज द चार्ज, ये डिफिनीशन है। एक कूलाम वह चार्ज है फ्लोइंग थ्रू अ वायर, जो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, वायर के अंदर फ्लो जानते हैं ना, पास हो रहा है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में। एक कूलाम वह आवेश है, वह चार्ज है जो किसी वायर के अंदर 1 सेकंड में पास कर रहा है। इफ द करंट इज 1 एम्पियर, शर्त यह है कि करंट कितना एम्पियर होना चाहिए? 1 एम्पियर। बस ये एक कूलाम चार्ज की डिफिनीशन है। 1 कूलाम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। चलिए ये हो गया। अब ये मालूम है आपको E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब है। ओके, thus there are about 6 into 10⁻18 electrons in a charge of -1 कूलाम। देखिए -1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, लगभग इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। कैसे निकला मालूम है बच्चों? Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, बोलिए। तो इम्प्लाइज दैट N इज इक्वल टू Q बाई E होता है। एक कूलाम का नाम ले रहा है, एक कूलाम, -1 C E की 1.6 इंटू 10⁻⁹। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो अबाउट है लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आप
पाएंगे। कैसे इसको हल करेंगे? ये पॉइंट जब हटाएंगे, मालूम, छोड़ दूं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा? 0। मान लीजिए ये 10 हुआ। अब ये -19 है। -19 को आप ऐसे लिख सकते हैं, जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और ये आपका 16 हो गया। ऐसा इसलिए किए ताकि ये 100 हो जाए, और ये आपका 18 है, और ये 16 है। जब 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 96 आया कि नहीं आया? बोलिए। तो यही है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। In electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence we use smaller unit 1 microcoulomb. इतनी बड़ी दिस लार्ज मैग्नीट्यूड, इतना बड़ा जो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, कितना? 6 × 10⁻18। इसको कभी कभी, सेल्डम माने कभी कभी, एनकाउंटर्ड, क्या कर दिया जाता? एनकाउंटर कर दिया जाता। हाँ बच्चों, तो कभी कभी इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड, परिमाण के चार्जेस से हमको कभी कभी सामना हो जाता है, कभी कभी सामना करना पड़ता है। एंड हेंस, और इसलिए वी यूज स्मॉलर यूनिट्स, हम छोटी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग 10⁻⁻6 कूलम और MC मिलीकूलम। एक माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, और एक मिलीकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलम। If the protons and electrons are the only basic charges, भाई देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यही तो सिर्फ आपके बुनियादी चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स के अंदर यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो जो है बेसिक चार्जेस हैं, तो ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। तो बाकी जितने ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर हम गौर करते हैं, तो वो क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। किसके? उसी बेसिक चार्ज के, जिसका नाम ई है। ठीक है। 10, अगर एक बॉडी के अंदर N1 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी के अंदर N1 इलेक्ट्रॉन और दूसरी बॉडी के अंदर N2 प्रोटॉन्स, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, तो बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होगा? N1 आपका इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, N1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए N1 में -E से मल्टीप्लाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, और N2 प्रोटॉन है, तो देखिए N2 पे पॉजिटिव लगा है, E। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप E कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो N2 माइनस N1, सिंस N1 एंड N2 आर इंटीजर्स, N1 और N2 क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो उनका अंतर भी क्या होगा? इंटीजर होगा। उसका डिफरेंस भी क्या होगा? इंटीजर होगा। दस द चार्ज ऑन एनी बॉडी, इस तरह से किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, एंड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड आल्सो इन स्टेप्स ऑफ ई। और इंक्रीज किया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है, लेकिन वो सब का सब ई के स्टेप में होगा, ई के स्टेप में होगा। द स्टेप साइज ई इज हाउ यू आर वेरी स्मॉल, बिकॉज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है, ये साइज जो है बहुत छोटी है। बिकॉज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब बात होगी, बड़े पैमाने की बात होगी, छोटे पैमाने नहीं, बड़े एट लार्ज स्केल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट लार्ज स्केल, जब बड़े पैमाने की बात होगी तो वी डील विथ चार्जेस ऑफ फ्यू माइक्रोकूलम, तो हम फ्यू बहुत कम
चंद माइक्रो कूलाम के चार्जेस की बात करेंगे। एट दिस स्केल द फैक्ट द चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट विजिबल। लेकिन जब बड़े पैमाने की बात होगी तो ई की यूनिट में जो आप इंक्रीज और डिक्रीज ये विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तब उसमें बहुत छोटा पड़ जाएगा। इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड इट अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूअस। और इसीलिए कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जो आप पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी, तो ये लॉस हो जाएगा एंड इट अपीयर टू बी कॉन्टिन्यूअस। ये कैसा दिखेगा? एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दिखेगा। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर, इस सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं विथ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन। जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है पॉइंट का, बिंदु का और रेखा का। अ डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन बच्चों, एक डॉटेड लाइन जब दूर से देखा जाता है तो अपीयर कॉन्टिन्यूअस कैसा दिखता है? सीधी नहीं, एक लगातार जैसे कोई चीज चल रही है। ठीक है, अपीयर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस दिखती है टू अस हमको, बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन रियलिटी। लेकिन हकीकत में, वास्तव में वो रियलिटी नहीं होती है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। एज मेनी पॉइंट्स वेरी क्लोज टू, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे के करीब होते हैं। नॉर्मली गिव एन इम्प्रेशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर एज ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्मॉल चार्जेस, मेनी चार्जेस, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूअस लाइन का जो इम्प्रेशन है हमको क्या देता है कि स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर, वो साथ में ले लिए जाते हैं एज ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे। चलिए, अब इसके बाद हम कल बच्चों पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कल का क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। चलिए।